हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग मैथ को समझेंगे, जिसमें कि पहला चैप्टर को समझेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम को कह सकते हैं, संख्या पद्धति को हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें आएंगी, इम्पोर्टेंट क्या होगा, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखना है। एकदम जड़ है, जड़ तर जब सही जड़ होगा तो ऊपरे बढ़िया होगा पौधा, ये आप समझ लीजिए। संख्या पद्धति की बात करें, संख्या पद्धति का मतलब है संख्याओं के प्रकार और उनका उपयोग, जो हम लोग करेंगे अभी आज के वीडियो में। संख्या के प्रकार को समझेंगे। पहला आता है जिसमें आपको नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, जो कि 1 2 3 4 1 से लेकर अनंत तक जाएगा, यानी कि जितना गिनते जाइए गिनते जाइए गिनते जाइए वो जाते जाएगा, तो इसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम लोग बात करें, दूसरा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या बस प्राकृत संख्या में खाली पहले जीरो लगा दीजिए तो वो पूर्ण संख्या होगा। ये हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा है, ये आप समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग पूर्णांक को समझेंगे। पूर्णांक क्या होता है? निगेटिव और पॉजिटिव प्लस जीरो सभी को मिलाएंगे तो पूर्णांक हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 1 2 3 अनंत तक जाएंगे, -1 -2 -3, ये जो भी है आप देख रहे हैं, इसको भी हम लोग अनंत तक जाएंगे, यानी जाते जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको किस में नज़र आ जाएगी? पूर्णांक में। अब आगे चलेंगे तो सम संख्या में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी इवन नंबर। नाम से ही है कि वो सम है, जो दो से पूरा पूरी भागा लग जाए जो संख्या में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे, यानी कि सम संख्या कहेंगे। उसी तरह से ओड भी तो होगा आगे या नीचे, तो जो दो से भाग नहीं लगे उसे हम लोग ओड कहेंगे। बस सिंपल सी बात है। जैसे कि 1 3 7 5 9 13 15, ये सब ओड नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या है, अब यहाँ पर समझना होगा। प्राइम नंबर की चर्चा हो रही है। अभाज्य संख्या क्या होता है? एक चीज़ आप समझिएगा, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर 9, ठीक है, 9 दे रहा हूँ, इसका एलसीएम कैसे निकालते थे, फैक्टर कैसे तोड़ते थे वो समझिए। 1 से तो देना है नहीं, यानी 1 से भी दे सकते हैं लेकिन नहीं देना है, समझिए बात को, हम आगे भी बताएंगे उसका। 2 यहाँ पर 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9, यानी कि एक फैक्टर 3 है। अब एक तो स्वयं है और एक 9 स्वयं है। कोई भी संख्या अपने आप से भाग तो जरूर जाएगी। 9 से भाग देंगे 9 के तो एक बार में ख़त्म, यानी कि 1 से भी देंगे तो 9 बार में ख़त्म, यानी 1 और स्वयं से ले, ये जो 1 और खुद से तो सभी संख्या भाग जा रही है। लेकिन अगर तीसरा संख्या से भी भाग जाए तो वो जो है प्राइम नंबर में नहीं आएगा, यानी कि अभाज्य संख्या में। तो ये कहने का ये मतलब है मेरा कि जिसका केवल 2 गो फैक्टर हो, जैसे कि यहाँ पर हम 7 रख रहे हैं, तो 7 और 1 के अलावे आप बता दीजिए कि तीसरा कोई से इसमें भागा चल जाएगा 7 में? नहीं जाएगा। अगर हम यही 9 रख दिए तो इसमें 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और स्वयं 9 से भी जाएगा, तो 3 फैक्टर आ गए। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि जो है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वही अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2 जो है एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 है। इवन नंबर में सम संख्या इसलिए कह रहा हूँ कि 2 से तो स्वयं से भाग जा रहा है, इवन है और प्राइम भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि अभाज्य संख्या है। अब हम बात करें 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, नीचे लिखा भी गया है, आगे बढ़िए। संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर की बात करें, इसमें क्या होता है? 2 से अधिक, जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, जैसे कि 9 के 3 फैक्टर हैं। अगर मैं 4 रखूं तो इसका 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 3 फैक्टर हैं, यानी 2 से अधिक जिसके फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, उसको हम लोग संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे। एलसीएम को अब समझेंगे, कैसे एलसीएम निकालते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। 2 चीज़ यहाँ पर होता है, एक होता है फैक्टर और दूसरा होता है मल्टीपल। फैक्टर में हमने देखा कि क्या फैक्टर में चर्चा करेंगे, फैक्टर मतलब हो गया बाल बच्चा और मल्टीपल मतलब हो गया दादा दादी, ये कह सकते हैं। यही चीज़ है फैक्टर और मल्टीपल, अगर सीधा समझिए तो। जैसे कि आप हो गए, आपके बाल बच्चे हो गए, उसके बाल बच्चे हो गए, तो ये क्या चीज़ हो गया? नीचे चलल जा रहे हैं, नीचे चलल जा रहे हैं, तो ये हो गया फैक्टर। आप हो गए,
आपके पिताजी हो गए, आपके दादाजी हो गए, ये ऊपर चलल जा रहे हैं, ऊपर चलल जा रहे हैं, ऊपर चलल जा रहे हैं, तो ये हो गया मल्टीपल। जैसे अब समझिए, हम कह रहे हैं आपको कि 4 का फैक्टर बताइए, तो 1, 2 और स्वयं 4, यही से तो कट सकता है ये। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि 4 का मल्टीपल बताइए, तो 4 का मल्टीपल बताइएगा तो 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, यानी कि 4 के पहाड़ा पढ़ते जा रहे हैं, यही मल्टीपल है। अब 4 को छोटे छोटे छोड़ दिए हैं होकर बाल बचा में, तो ये फैक्टर हो गया, ये समझिए। अब हम बात करेंगे 4 और 6 में, मज़ा तब आएगा। 4 6 का एलसीएम निकालना है। अब कह रहा है कि एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लोवेस्ट कॉमन और फैक्टर, फैक्टर मतलब बाल बच्चा, ये समझिए। अब हम समझेंगे बातों को, कैसे समझेंगे। अब यहाँ पर बात कर लें, हाँ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कैसे निकालेंगे ये समझिए बात को। अब जो है यहाँ पर 6 देख रहे हैं ना, निकालने का तरीका अलग अलग है, कई तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ये दोनों में से बड़का संख्या को उठा के देखेंगे, छोटका से भागा देंगे, नहीं कटेगा तो एक पहाड़ा पढ़ल जाएंगे। 6 दूनी 12 हो गया, तो 4 तिहाई 12, ये कट जा रहा है, तो यही एलसीएम हो गया। अब आप समझिए बात को, दूसरा भी तरीका है। 4 और बीचे 6 को रख दीजिए, इस तरह से रखिएगा ना, यहाँ पर आइए, 4 और 6 को रख दीजिए, 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब तो कोई 2 संख्या तो नहीं कट रहा है एक अंक से, कोई एक अंक से, एक अंक के अलावे एक से काट भी करिएगा तो सेम टू सेम वही उतरेगा। जैसे 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यही एलसीएम हो गया। अब तीसरा तरीका समझिए, 4 को क्या में तोड़ेंगे, 2 गुने 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक का कोई अस्तित्व यहाँ पर अभी कहे तो नहीं है। 6 को कै में तोड़ेंगे, 2 गुने 3। अब यहाँ पर समझिए, ये 2 तो कॉमन निकल जा रहा है, अब ये 2 अलग है और ये 3 अलग है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, इस तरह से भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब एचसीएफ की चर्चा होगी। एचसीएफ की बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है इसमें, और वो जो है लोवेस्ट कॉमन एलसीएम मल्टीपल था। मल्टीपल मतलब होता है ओकर आगे वाला 6 के आगे हो गया 12, 12 के आगे 18, 18 के 17, 18 के आगे 24, तो ये मल्टीपल हो गया। लेकिन यही फैक्टर हम पूछें आपसे तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 6 का फैक्टर या समय 6वें है कह सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए बात की, जैसे आपसे कह रहा है कि 12 18 का एचसीएफ निकालिए, तरीका अलग अलग है, सभी तरीका हम बता देते हैं। तरीका अलग है कि छोटका एचसीएफ में जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसमें फैक्टर मतलब एक तोड़ेंगे, छोट करेंगे, देखेंगे छोटका से काट के बड़का के कि कट रहा है नहीं कट रहा है, तो एक तोड़ेला स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर वाला जो होगा, सबसे ऊपर वाला वही एचसीएफ होता है। जैसे तोड़ेंगे इसे उसको तो 6 दूनी के 12, और 6 से काटेंगे तो कितना हो गया 36 18, तो यही 6 एचसीएफ हो गया। दूसरा तरीका है, 18 को बीचे रखिए, 12 को साइड रखिए, एक बार गया, हाँ यहाँ पर 12 18, एक बार गया 12 लिखे, 6 आया, फिर यहाँ पर 12 ई वाला उतारेंगे, यहाँ पर 12 लिखे, 12 लिखे, हाँ ठीक है, 2 बार गया 12 काट दिए, कट कुट, तो यही जो 6 है यही आंसर हो गया। जब तक यहाँ पर 1 या 0 नहीं आ जाए तब तक आपको करते रहना है काम। जब तक 1 या 0 आ गया, 1 आ गया तो एक ही एचसीएफ हो गया, अगर 0 आ गया जो यहाँ वाला संख्या होगा वही एचसीएफ होगा, यही तरीका है इसका। तीसरा तरीका है कि 12 को फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 गुने 2 4 हो गया, गुने 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 2 तिया 6 छतरी 18। कॉमन को क्या करेंगे, एक तरफ निकालेंगे तो कॉमन 2 को दिख रहा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 दिख रहा है। अब 2 गुने 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा 26 का एचसीएफ, ये भी तरीका है। अब विभाज्यता का नियम भी इसमें आता है, जिसमें 2 से भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या बड़ा आपको दे दिए 2 4 6,
8 और 4। अब से पूछ रहे हैं 2 से भागा जाएगा कि नहीं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, लास्ट का अंक का चेक करना है। अगर लास्ट के अंक 2 से कट रहा हो तो 2 से भाग जा रहा है, इतना समझिए बस। उसी तरह 3 से क्या है, जैसे कि 6, 9, 3 और यहाँ पर 6। अब आपसे पूछेगा कि 6 से 3 से कट रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ देना है और 3 से भाग करके देख लेना है। तो क्या करिएगा, 9 6 15 और 3 18 और 6 24। अब 24 को भागा दे दीजिए 3 से और 3 की 24 कट जा रहा है, तो ये मामला खत्म है। अब 5 से भाग आपसे पूछ रहा है कि 4, 6, 5 और 0, ये 5 से भाग जाएगा कि नहीं, इसका तरीका है 5 से भाग देखने के लिए कि जा रहा है कि नहीं। लास्ट अंक को चेक करेंगे, या तो 0 या 5 होगा तबे भाग जाएगा। तो यहाँ पर 0 है तो ये भाग जाएगा। अगर हम यह लिख देते 4, 6, 8 और 3, तो लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो ये 5 से भाग नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। उसी तरह 9 का भी सेम रूल है, जैसे कि 9 रख दिए हम, 3 रख दिए, 6 रख दिए, फिर 9 रख दिए। अब आपसे कह रहा है कि 9 से भाग जाएगा कि नहीं, तो अंकों का योग अगर 9 से जा रहा होगा तो 9 से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे 9 और 3 12 और 6 18 और 9 कितना हो गया, 2 20 और 7 27। 27 9 से भागा जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये 9 से कट जाएगा पूरा पूरी। अब 10 से भाग जाने का तरीका यही है कि लास्ट में 0 रहेगा तबे 10 से जाएगा, चाहे ई तो 10 से जाएगा नहीं। अगर मैं ये लिख दूँ 10 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, लास्ट में 5 है। लेकिन लास्ट में अगर 0 रहेगा तो वो 10 से भाग जाएगा, ये समझिए बात के। अब जो है हम नीचे चलेंगे, क्वेश्चन पर चलेंगे डायरेक्ट। 36 और 48 का HCF पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम बताए हैं आपको कि छोटका से लेवल स्टार्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से देख के भाग देखेंगे तो 18 हो गया, 3 से देखेंगे तो 12 या 36 हो गया। अब हम सबसे ऊपरीले लेना रहता है, तो 18 से भाग दे के देखेंगे तो 48 कट रहा है, 18 36 38 54 नहीं कट रहा है, 12 24 32 36 बच्चों को 48 कट जा रहा है, तो यही 12 HCF हो जाएगा। दूसरा तरीका हम बताए थे, 36 को ऐसे रखिए, 18 48 को बीचे रखिए, एक बार जाएगा, 36 दे दीजिए, यहाँ 2 बचे, यहाँ 1 बच गया 12, और यहाँ पर 36 लिखिए, 3 बार में बढ़ती, यही 36 खत्म, यही 12 HCF होगा। ये तरीका भी है। 8 और 12 का LCM क्या कहते हैं, हम बड़का उठाइए, छोटका से भाग दीजिए, 8 दूनी 16 नहीं कटेगा। एक पहाड़ा पढ़े चाहिए, 12 दूनी 24, तो 8 16 3 24, तो 24 LCM हो जाएगा। तरीका वही है। 8 और 12 रख दीजिए, वो भी तरीका है। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 यही 12, वही LCM। कहाँ देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 की 24, 24 वही LCM हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। 17 किस प्रकार का संख्या है, तो 17 जो है कह सकते हैं एक जो है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में हम क्या देखे थे कि जिसका केवल 2 फैक्टर होगा, एक से कटेगा 17, एक 100 से 17 कटेगा, बाकी कोई भी दुनिया में संख्या नहीं है जो 17 के काट पाएगा। अब 45 और 9, 45 जो है 9 से डिविजिबल है। तरीका वही है, ये तो पहाड़ा पढ़ के छोट है तो निकाल लीजिएगा, 9 × 45 कट रहा है। लेकिन ये तरीका ऐसे है, 4 और 5 को जोड़िएगा तो 9 आ गया, 9 को 9 से भागा दीजिएगा, कट जाएगा, तो ये हो गया भाग है। आगे है सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 है, ये ध्यान रखना है, जो कि एक इवन नंबर भी है, सम संख्या भी है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। प्राइम नंबर आपको याद रखने होंगे 1 से 50 तक। LCM HCF को प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल को आप लगा कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।